और नवरात्रि में तो साक्षात उसे घर घर में पूजा जाता है। फिर आज क्यों बेटियां अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है? बेटियां तो घर की शान होती है, बेटियां ही घर को जोड़ के रखती है। तो आइए बेटियों के सम्मान में हम आज एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे ओ मुन्नी की मम्मी, बच्ची इतना रो क्यों रही है? चुप कराओ। तुम देख नहीं रही मेरा बेटा मोबाइल में इतना जरूरी काम कर रहा है? जी पापा जी, वो क्या है ना, मुन्नी को 2 दिन बाद बुखार आ जाता है। उसे ना तो पोलियो का ड्रॉप दिलवाया गया है और ना ही कोई दूसरा टीकाकरण हुआ है। अगर घर में कुछ दवाइयाँ होती तो कम से कम मैं उन्हें मुन्नी को पिला देती और उसका दर्द खत्म हो जाता, पर वो भी नहीं है घर पे। अरे क्या 2 दिन बाद बोलती रहती है कि पोलियो खिलाओ, टीका लगवाओ? ये सब करने का कोई जरूरत नहीं है। घर में दाल चावल है, उसको खिलाओ, उसी से ही ठीक हो जाएगी। बेटी के ऊपर इतना पैसा खर्च करने का कोई जरूरत नहीं है। घर में दाल चावल है, उसको खिलाओ, उसी से ही ठीक हो जाएगी। और अगर कुछ होगा तो फिर हम दवाई लाएंगे। अरे पूजा, ये सुबह से हाथ में क्या लेके बैठी है? किताब। इतना सारा बर्तन पड़ा हुआ है सामने, नजर नहीं आ रहा है? जल्दी जल्दी दो। जी माँ जी, साफ कर रही हूँ। माँ जी, मैं कह रही थी ना कि पूजा का भी दाखिला स्कूल में करवा दीजिए ना। पढ़ेगी लिखेगी तो आगे जाकर उसे भी अच्छी नौकरी मिलेगी, हमारे घर का नाम रोशन करेगी वो। तू चुप कर। पढ़ना लिखना ये केवल लड़कों का काम है। ये बड़ी होकर कौन सा कलेक्टर बनेगी? घर का काम काज अच्छे से सीखेगी तो फिर बाद में काम आएगा। अरे कौन क्या काम करने जा रहा है? देखिए ना डॉक्टर दीदी, मम्मी और भैया तो मुझे स्कूल ही नहीं जाने देते। कहते हैं पढ़ लिख कर क्या करना है, आगे जाकर चिल्ला ही तो संभालना है। अरे माँ जी, ये तो बहुत गलत बात है। क्या आपको नहीं लगता बेटियां भी पढ़ लिख कर आगे बढ़े? आज समाज कितना आगे बढ़ गया है। आप किस दुनिया की बात कर रहे हैं माँ जी? हम 21वीं सदी में खड़े हैं। मैं आज ही टीचर से बात करके पूजा का एडमिशन स्कूल में करवाती हूँ। और हाँ, मैं तो इसलिए आई थी, मुन्नी का पोलियो का ड्रॉप और बाकी टीकाकरण भी करवा लेना। जगह जगह आंगनवाड़ी में इसका कैंप लगता है, कल ही जाके करवा लेना, ठीक है? अच्छा हुआ डॉक्टर मैडम जी जो आप आ गई। अब मैं मुन्नी का सारा टीकाकरण करवा लूंगी और साथ ही साथ अगर मुझे मौका मिले तो इसका नर्सरी में दाखिला भी करवा दूंगी। ठीक है। पूजा, तुम रोना मत। तुम मेरी तरह एक दिन पढ़ लिख कर बहुत अच्छी डॉक्टर बनोगी, ठीक है? जी डॉक्टर। मैं चलती हूँ, टाइम हो रहा है। बहू, चावल चढ़ा दी? हाँ माँ जी, चढ़ा दी। अरे ओ बहू, जरा एक गिलास पानी तो लाना। जी पापा जी, मैं अभी लाई। ये लीजिए पापा जी। ये देखो बहू, अखबार में कितना अच्छा कविता आया है। बेटियों के बारे में लिखा है, मैं कली हूँ तुम्हारे घर की, मुझे क्यों पढ़ने नहीं देते? चलता है तुम्हारा वंश मुझसे, मुझे क्यों पढ़ने नहीं देते? और लिखा है, खुशहाली आएगी, हर घर आएगी जब हमारी बेटियां स्कूल पढ़ने जाएंगी। जी कोई घर पर है? आइए आइए मनोज बाबू, क्या हाल चाल? कैसे आना हुआ यहाँ? अरे चाचा जी, प्राची के नाम एक लेटर आया था, इस पे साइन करना होगा। साइन करने से इनको फ्री में राशन मिलेगा।
जरा हमें भी दिखाइए तो क्या है। अरे ये साइन वाइन क्या होता है? हमें साइन करने नहीं आता। अरे मम्मी कुछ नहीं होगा, अब अंगूठा छाप दे दो ना, उसी से ही काम चल जाएगा। अरे राजू भैया, कितने दिनों तक अपनी बहू बेटियों को गवार बना के रखिएगा? पढ़ाई लिखाई नहीं करने से जीवन में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अरे भाभी, आपने अभी तक मम्मी का स्कूल में दाखिला नहीं करवाया? देखिए ना भैया, अब मैं क्या ही कर सकती हूँ। इस घर में तो मेरी कोई सुनता ही नहीं है। माँ जी को तो आप देख ही रहे हैं, और मेरे पति तो बात बात पर फूंक निकाल देते हैं। जब मैं कुछ बोलती हूँ तो डांटने लगते हैं। अरे भाभी, इस जमाने में स्कूल जाना बहुत जरूरी हो गया है। स्कूल नहीं जाने से बेटियां बाहर की दुनिया नहीं देख पाती है। ये देखिए, मेरी बेटी तो स्कूल जाती है। अगर आपको कुछ मदद चाहिए हो तो आप मुझे जरूर बताइएगा, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। जी मैं चलता हूँ। ठीक है। अरे कोई घर पर है क्या? कोई है क्या घर पर? आइए आइए टीचर भैया, आप ही का तो इंतजार था। हाँ, वो मैं कुछ दिनों के लिए गांव से बाहर चला गया था, इसलिए मैं नहीं आ पाया। वैसे डॉक्टर मैडम कह रही थी कि आपने पूजा का दाखिला अभी तक विद्यालय में नहीं कराया। अरे ये तो बहुत होनहार लड़की है, विद्यालय जाएगी तो अच्छा रिजल्ट करेगी। अरे अभी के जमाने में विद्यालय जाना बहुत जरूरी होता है, वहां पर जाने से इसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो अभी के जमाने में बहुत काम आता है। जी भैया, मैं भी यही चाहती हूँ, मगर इस घर में तो मेरी कोई सुनता ही नहीं है। मैं भी चाहती हूँ कि पूजा खूब पढ़े लिखे और आगे जाकर ये भी बहुत बड़ी डॉक्टर बने और हमारे घर का नाम रोशन करे। हाँ हाँ, और भेजो लड़की को बाहर और पढ़ाओ। जब कुछ गलत फलत हो जाएगा ना, तब मुंह छिपाने का भी जगह नहीं मिलेगा। और तुम एक बात कान खोल कर सुन लो, इस घर में तुम्हारा काम है हम लोगों के लिए खाना बनाना और मुन्नी को संभालना। मैं इस घर में पढ़ाई के बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहता। अरे राजू भैया, इतना क्यों सोचते हो? थोड़ा सा सोचने के लिए हमारे पास भी छोड़ दो। अरे पहले उसका विद्यालय में दाखिला तो करवाओ, उसके बाद देखा जाएगा ना आगे का। हाँ भैया, मैं कल ही जाकर पूजा का दाखिला स्कूल में करवा दूंगी। मैं पूजा को अपनी तरह अनपढ़ और गवार नहीं बने दूंगा। भाभी, आप कितने अच्छे हो। आपने तो समझा स्कूल जाना कितना जरूरी है, बेटे को पढ़ाना कितना जरूरी है। हाँ तो फिर ठीक है पूजा, कल से तुम तैयार हो जाना, मैं तुम्हें खुद आ जाऊंगा लेने। और हाँ, अब से पूजा जरूर विद्यालय जाएगी। क्यों, सही कहा ना मेरे चाचा जी? हाँ बेटा, तुमने बिल्कुल सही कहा। मैं भी चाहता हूँ कि पूजा विद्यालय में पढ़े और खूब अच्छा रिजल्ट करे और हमारे घर का नाम रोशन करे। तो फिर ठीक है चाचा जी, अब से पूजा जरूर विद्यालय जाएगी। बिल्कुल बेटा। ठीक है चाचा जी, चलता हूँ। प्रणाम। प्रणाम बेटा, खुश रहो।